सर्वप्रथम धन्वंतरी सर्वप्रथम धन्वंतरी स्तवन घेऊया. यो विश्वं विदधाति पाति सततं संहारयत त्यंजसा सृष्टवा दिव्यमहोषधींश विविधान् दूरीकरोत्यामयान् बिभ्रान्नो अंजलिना चकास्ति भुवने पीयूषपूर्णं घटं तं धन्वन्तरी रूपमीशममलं वन्दामहे श्रेयसे वन्दामहे श्रेयसे वंदामहे श्रेयसे. भगवान धन्वंतरीला वंदन करून आपण आजच्या लेक्चरला सुरुवात करतोय. सर्वप्रथम काल आपण जे पाठांतर दिलं होतं तुम्हाला पाठ करायला किंवा पाठांतर लिहायला, ते तुम्ही आजही तुम्हाला अजून संधी आहे. जे काही मी तुम्हाला लिहून दिलं होतं पाठांतराचं ते पूर्ण कंप्लीट करा होमवर्क आणि उद्या आपण ते पाठांतर घेऊया. आज आदरणीय पतंगरावजी कदम साहेब यांची पुण्यतिथी आहे, त्यामुळे आपण एक लवकरात लवकर आजचा हा कार्यक्रम आजचं जे लेक्चर संपवणार आहोत 7:45ला, कारण आम्हाला 8 वाजता मला कॉलेजला जायचंय. काल जागतिक महिला दिन साजरा झाला. बिलेटेड जे काय आज आपल्या क्लासमध्ये मुली असतील सगळ्यांना हॅपी वुमेन्स डे, जागतिक महिला दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा. स्त्री शक्ती ही खूप महत्वाची आहे आपल्या देशामध्ये, आणि जे काही थोर महापुरुष घडले ती त्यांच्या आईमुळे. कोणीतरी एका यशस्वी पुरुषामागे एक स्त्री असते असं म्हणतात. खरोखरच त्या स्त्री शक्तीला मी सलाम करतो. आपण आजच्या लेक्चरला सुरुवात करू. सार्थ वाग्भट आपलं चालू आहे. काल आपण 12व्या अध्यायापर्यंत या ठिकाणी आलो. काल आपण त्रिदोष कोणते आहेत, त्यानंतर कोष्ठचे प्रकार किती आहेत, अग्नीचे प्रकार किती आहेत, हे सगळं आपण काल बघितलेलं आहे. आज आपण पुढे जातोय. काल आपण वाताचे गुण, पित्ताचे गुण, कफाचे गुण हे सुद्धा आपण पाहिलेले आहे. तत्र वृक्ष लघु शीत खर सूक्ष्म जल अनिल हे सुद्धा आपण बघितलेलं आहे. पित्ताचे गुण आपण पाहिले. पित्तम सस्ने तीक्ष्ण उष्णम लघु विश्रम सरम द्रव. आणि त्याचबरोबर कफाचे गुण स्निग्ध शीतो गुरुरमंद श्लष्ण मृष्ण स्थिर कपह. उसके साथ साथ वायु के गुण के साथ, पित्त के गुण के साथ, कफ के गुण के साथ हमने आचार्य चरकाचार्य ने भी कौन से गुण बताए हैं ये भी हमने देखा था. तो वायु के गुण जो बताए थे आचार्य वाग्भट ने 6 गुण बताए हैं, आचार्य चरकाचार्य ने 7 गुण बताए हैं. उसमें जो अलग थे विशद, इसको अंडरलाइन हमने कल कर दिया है. विशद ये अलग गुण बताया है आचार्य चरकाचार्य. आचार्य चरकाचार्य बताते हैं वृक्ष शीतो लघु सूक्ष्म चलो अत विशद खर. उसके साथ पित्त के गुण हमने कल देखे थे. आचार्य वाग्भट ने 7 गुण बताए हैं, आचार्य चरकाचार्य ने भी 7 गुण बताए. उसमें आचार्य चरकाचार्य अलग गुण बताते हैं. पित्तम सस्ने उष्णम तिष्णम च द्रवम अम्लम सरम कटु. इसमें कटु और अम्ल गुण बताया है, जो कि आचार्य वाग्भट ने पित्तम सस्नेह तीक्ष्ण उष्णम लघु विश्रम सरम द्रवम, लघु विश्र के जगह आचार्य चरकाचार्य कटु अम्ल बताते हैं. ये अपना एमसीक्यू. कफ के गुण आचार्य वाग्भट ने 7 गुण बताए हैं, आचार्य चरकाचार्य ने भी 7 गुण बताया है. आचार्य वाग्भट कहते हैं स्निग्ध शीतो गुरुरमंद श्लष्ण मृष्ण स्थिर कपह. आचार्य चरकाचार्य कहते हैं गुरु शीत मृदु स्निग्ध मधुर स्थिर पिछलाहा. यहाँ जो आचार्य वाग्भट कहते हैं मंद मृष्ण श्लष्ण की जगह आचार्य चरकाचार्य कहते हैं मधुर मृदु और पिच्छ. ये अपने एमसीक्यू. एग्जाम में वात के गुण, पित्त के गुण, कफ के गुण, किसने कौन सा गुण कहा है ये भी आता है. इसलिए आपको ये पाठ करना है. वात के गुण, पित्त के गुण और कफ के गुण. हम आगे जाने वाले हैं. 12वां श्लोक देखो सब. 12th श्लोक. संसर्ग सन्निपातस्य तद्वित्रीय शेकोपतः. अब यहाँ 2 एमसीक्यू. संसर्ग किसे कहते हैं और सन्निपात किसे कहते हैं. वात पित्त कफापैकी कोणत्याही दोहोंचा क्षय
किंवा कोप झाला असता त्यास संसर्ग म्हणतात व सर्वांचा क्षय किंवा कोप झाला असता त्यास सन्निपात असं म्हणतात। जब दो दोषों की वृद्धि और क्षय होता है उसे संसर्ग कहना है, जब तीनों ही दोषों का क्षय और वृद्धि होती है उसे सन्निपात कहना है। बस सिंपल सी बात है। श्लोक नंबर 13 देखो, रस असुर्ग मांस मेदो अस्थि मज्जा शुक्राणि धातव सप्तदुष्या मलामूत्र शक्रु दयो अपीच। अभी यह सप्त धातुओं का वर्णन किया है कि सप्त धातु कौन से है। सप्त धातु जो है रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा और शुक्र बताए, हे 7 धातू आहेत व यांनाच दुष्य अशी संज्ञा आहे। मूत्र पुरुष व स्वेद इत्यादिकांना मल अशी संज्ञा आहे व तेही दुष्यच आहे। अभी दोष और दुष्य में क्या फरक है। दुष्यंती इति दोषाः, जे दुष्यांना दूषित करतात त्यांना दोष असे म्हणतात। आणि दोष कोणते आहेत तर वात पित्त आणि कफ हे दोष आहेत। आणि दुष्य कोणते आहेत धातू आणि मल। रस असृग मांस मेदो अस्थि मज्जा शुक्राणि धातव सप्त दुष्या, सभी दुष्य बताया है। एग्जाम में आता है दुष्य कौन से है, तो दोष अलग है और दुष्य अलग है। और उसमें त्रिमल जो बताया है मूत्र पुरुष और स्वेद ये भी दुष्य है। आगे का श्लोक देखो, वृद्धि समाने सर्वेषां विपरीते विपर्ययः। वातादि दोष रसादि धातू व मूत्रादि मल या सर्वांची वृद्धी समान गुणांच्या पदार्थापासून होते व त्यांचा क्षय विपरीत गुणांच्या पदार्थापासून होतो। वृद्धि समाने सर्वेषां विपरीते विपर्ययः। अबे देखो ना, समानाने समानाची वृद्धी होती असं त्या ठिकाणी सांगितलेलं आहे। वृद्धि समाने सर्वेषां विपरीते विपर्ययः। जब हम कफ की वृद्धि हो रही है इसका मतलब है कि हम कफ वृद्धि कर आहार विहार का सेवन कर रहे हैं, कफ गुणात्मक आहार विहार का सेवन कर रहे हैं। जब कफ वृद्धि हो रही है इसका मतलब है कफ वृद्धि का जो रस है मधुर अम्ल लवण उनका ज्यादा सेवन करना। वृद्धि समाने सर्वेषां विपरीते विपर्यय, बस इसका मीनिंग इतना ही है। और विपरीत विपर्य मतलब क्या, उसके विपरीत गुणों का हमने सेवन किया तो उनका क्षय होने वाला है। कफ के विपरीत जो रस बताया है कटु तिक्त कषाय उनका सेवन कर दिए तो विपरीत विपर्य कफ का क्षय होने वाला। उसी तरह वात का है पित्त का है। वृद्धि समाने सर्वेषां विपरीते विपर्य। अभी जो हमने सप्त दुष्य देखे, धातुओं को भी दुष्य कहा है, मल को भी दुष्य कहा है, बराबर है। अभी जो सिद्धांत अष्टांग हृदय में आया है उसी तरह आचार्य चरक ने भी सिद्धांत बताया है। आचार्य चरकाचार्य कहते हैं सर्वदा सर्व भावानां सामान्यम वृद्धि कारणम। जो वृद्धि समाने सर्वेषां विपरीत विपर्य का अर्थ है वही उसका है। सर्वदा सर्व भावानां सामान्यम वृद्धि कारणम। सर्वदा सर्व भावानां सामान्यम वृद्धि कारण, समानाने समानाची वृद्धि विपरीताने क्षय, त्यांच्या अपोजिट गुणात्मक सेवन क्षय होणार। और आचार्य सुश्रुत भी क्या कहते हैं, तत्रापि स्वयोनि वर्धन द्रव्योपयोग। तत्रापि स्वयोनि वर्धन, स्वयोनि वर्धन मतलब उस कफ की योनि, पित्त की योनि, वायु की योनि, उनका सेवन, गुणात्मक आहार का सेवन, उससे उसका वर्धन होने वाला है। वृद्धि समाने सर्वेषां विपरीते विपर्य। तो 3 रेफरेंस सिद्धांत है, आप लिख के ले सकते हैं। पहला है अष्टांग हृदय का, ये भी एक श्लोक आ सकता है कि वृद्धि समाने सर्वेषां विपरीत विपर्य किसने कहा है, तो अष्टांग हृदय सूत्रस्थान पहला अध्याय। सर्वदा सर्व भावानां सामान्य वृद्धि कारणम आचार्य चरकाचार्य। और आचार्य सुश्रुत तत्रापि स्वयोनि वर्धन द्रव्योपयोग। समझ में आपको, चलो आगे। अभी आगे दिया है श्लोक नंबर 14,
रसा स्वादु अम्ल लवण तिक्त उष्ण कषायकः षडद्रव्यम आश्रितास्ते तु यथापूर्व बलावहा. गोड, आंबट, खारट, कडू, तिखट व तुरट असे द्रव्यामध्ये 6 रस आहेत. मधुर, आम्ल, लवण, कटू, तिक्त, कषाय षड्रस आहेत. ते अनुक्रमे एकाहून एक बलावह आहे. म्हणजे गोड रस सर्वात अधिक बलावह, आंबट त्याहून कमी, खारट आंबटाहून कमी याप्रमाणे जाणावे. स्वादु अम्ल लवण तिक्त उष्ण कषायकाः षडद्रव्यम आश्रितास्ते तु यथापूर्व बलावहा. जे मधुर सर्वश्रेष्ठ बलवान आहे, त्याहून कमी आम्ल, त्याहून कमी लवण, नंतर तिक्त उष्ण कषाय. मधुर आम्ल लवण तिक्त उष्ण कषाय. इसमें अभी क्रम बताया है कि सर्वश्रेष्ठ कौन सा है, तो स्वादु है. स्वादु अम्ल लवण तिक्त उष्ण कषायकः. तो अनुक्रमे गोड रस हा सर्वात अधिक बलावह आहे. त्यांच्यापेक्षा मग कमी दिलेलं यथापूर्व बलावह, त्यानंतर कमी आम्ल, त्याच्यानंतर लवण, त्यानंतर तिक्त, त्यानंतर उष्ण आणि त्यानंतर कषाय. उष्ण हा जो पर्याय आहे हा कशासाठी आलेला आहे? मधुर, आम्ल, लवण. तिक्त, तिक्त म्हणजे कडू. उष्ण हा पर्याय कटूसाठी आलेला आहे. उष्ण मीन्स तिखट सांगितलेला आहे उष्ण. आणि कषाय, उष्ण ये पर्याय किसका है, तो कटु रस का पर्याय है. आगे चलो, इसमें षड्रस है. अभी 15 श्लोक में दिया है तत्र आद्या मारुतम घ्नन्ति त्रेस्ति कादय कफम कषाय तिक्त मधुराः पित्तम अन्यत कुर्वते. त्यापैकी पहिले 3 रस म्हणजे मधुर, आम्ल, लवण वायूचा नाश करितात व बाकीचे 3 त्यांचा प्रकोप करितात. म्हणजे तिक्त उष्ण कषायकाः म्हणजे कटु तिक्त कषाय रस त्याचा प्रकोप करतात. इसमें भी वात प्रकोपक रस वात क्षय रस, पित्त प्रकोपक रस पित्त क्षय रस, कफ प्रकोपक रस कफ क्षय रस. ये आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में आता है. तत्र आद्या मारुतम घ्नन्ति, मधुर, आम्ल, लवण वायूचा नाश करतात. त्रेस्ति कादय कफम, आणि हेच जे रस आहेत मधुर, आम्ल, लवण हे मात्र कफाचं वर्धन करतात. कषाय तिक्त मधुराः पित्तम अन्यत कुर्वते. कषाय तिक्त मधुर जे आहे ते पित्त शामक आहे. लक्षात आलंय? कषाय तिक्त मधुरा आणि कटु अम्ल लवण रस जो है वो पित्त वर्धक बताया है. तो आपको चार्ट बनाना है. वात वर्धक रस कटुयुक्त कषाय, वात शामक रस मधुर, आम्ल, लवण. कफ वर्धक रस मधुर, आम्ल, लवण, कफ शामक रस कटुयुक्त कषाय. पित्तवर्धक रस कटु, आम्ल, लवण, पित्त शामक, मधुर, तिक्त, कषाय. बस इतना ही इंपॉर्टेंट है. आगे चलो, श्लोक नंबर 16 देखो. शमनम कोपनम सुस्तम हितम द्रव्यमिति त्रिधाः. अभी द्रव्य कितने प्रकार के हैं? शमनम कोपनम स्वस्थ हितम द्रव्यमिति त्रिधाः. द्रव्य, अभी हम जितने भी द्रव्य देखते हैं इसमें 3 प्रकार बताए. शमन नंबर 1, कोपन और नंबर 3 स्वस्थ हित द्रव्यमिति त्रिधाः. द्रव्य 3 प्रकारचे आहे. काही द्रव्य पित्तादिकांचे शमन करतात, काही त्यांचा प्रकोप करतात व काही आरोग्याचे रक्षण करतात. काही उदाहरण दिलेले शमन द्रव्यांची उदाहरणे तेल, तूप व मध. तर तेल वातनाशक आहे, तूप पित्तनाशक आहे, मध कफनाशक आहे. कोपन द्रव्याची काही उदाहरणे बघा. उडीद, मासे, मुळा, मोहरी, दही इत्यादी.
दही अभिषेंदी आहे, त्रिदोषांचा प्रकोप करून टाकते. स्वस्तहित द्रव्यांची उदाहरणे बघा, साठे तांदूळ, जव, गहू, पावसाचे पाणी, दूध इत्यादी. शमनम, कोपनम, स्वस्तहितम, द्रव्यमिति त्रिधा. जितने भी इस दुनिया में द्रव्य है, कुछ द्रव्य क्षमन करने वाले हैं, कुछ प्रकोप करने वाले हैं और कुछ स्वस्थ के लिए इंपॉर्टेंट है. तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, द्रव्य कितने प्रकार के? तो 3 प्रकार के, क्षमनम, कोपनम, स्वस्थमितम, द्रव्यमिति त्रिधा. बस आगे चलो, अगला श्लोक, उष्ण शीत गुणोत्कर्षा तत्र वीर्यम द्विधा स्मृतम. अभी इसमें जो पहला अध्याय आयुष काम्य अध्याय, उसमें रस, वीर्य, विपाक, दोष, धातु, मल, प्रकृति, अग्नि, कोष्ठ सभी का उल्लेख किया है. अभी इसमें वीर्य है. वीर्य 2 प्रकार के हैं, उष्ण शीत गुणोत्कर्षा तत्र वीर्य द्विधा स्मृतम. द्रव्यांमध्ये वीर्य 2 प्रकारचे असते. आपण द्रव्यगुण मध्ये शिकलोत बघा, सेकंड इयरला द्रव्यगुण तुम्हाला होतं. सगळे आपले द्रव्य आपण पाहिले, हरितकी, विवितकी, आमलकी, मदनफल, जो कुछ भी है वासा, उसमें रस था, वीर्य था, विपाक था. अभी वीर्य 2 प्रकार का है, उष्ण और शीत. बस उष्ण व शीत, ज्यामध्ये उष्ण गुण फार असतो त्यास उष्ण वीर्य म्हणतात, ज्यात शीत गुणांचे प्राबल्य असते त्या शीत वीर्य म्हणतात. तो 2 प्रकार के वीर्य है, उष्ण और शीत. 17, त्रिधा विपाको द्रवस्य स्वादु अम्ल कटुकात्मका. 17 नंबर का श्लोक देखो. अभी विपाक, विपाक का मतलब क्या है, विपाक किसे कहते हैं वो हम आगे देखेंगे. उसके पहले विपाक क्या है, विपाक कितने प्रकार के वो आप देखेंगे. त्रिधा विपाको द्रवस्य स्वादु अम्ल कटुकात्मका. द्रव्य 3 प्रकार है, शमनम, कोपनम, स्वस्थमिति. द्रव्यमिति त्रिधा. द्रव्य के वीर्य 2 प्रकार के, उष्ण और शीत. विपाक 3 प्रकार के, स्वादु अम्ल कटुकात्मका. द्रव्यांचे विपाक 3 प्रकारचे होतात, गोड, आंबट व तिखट. स्वादु अम्ल कटुकात्मका, मधुर, आम्ल और कटू. जरी रस 6 प्रकारचे आहेत तरी त्यांचा विपाक 3च प्रकारचा होतो, 6 प्रकारचा होत नाही. जठराग्नीच्या योगाने द्रव्यांचे पचन झाल्यावर त्यामध्ये जे रसांतर उत्पन्न होते त्यास विपाक म्हणतात. विपाकाची व्याख्या कोण सांगेल? विपाक ही त्याची व्याख्या आहे, जठराग्नीच्या योगाने द्रव्यांचे पचन झाल्यावर त्यामध्ये जे रसांतर उत्पन्न होते त्यास विपाक म्हणतात. ह्या रसांतरांचे अनुमान तज्जन्य कार्यावरून होते. गोड व खारट रसांचा विपाक गोड असतो. मधुर आणि लवणचा विपाक काय सांगितलाय? मधुर सांगितलेला आहे. आम्लाचा विपाक आम्ल सांगितलेला आहे. कटु तिक्त कषाय रस का विपाक कटु बताया है. स्वादु अम्ल कटुकात्मका. तो मधुर और लवण लिखो, मधुर और लवण रस का विपाक है मधुर, अम्ल का विपाक है अम्ल, अम्ल रस का विपाक, और कटु तिक्त रस का विपाक है कटु. 3 प्रकार के स्वादु अम्ल कटुकात्मका. श्लोक नंबर 18, गुरु मंद हिम स्निग्ध श्लष्ण सांद्र मृदु स्थिराः गुणाः ससूक्ष्म विशदा विशयन्ति विपर्याः. अभी गुरुवादी गुण हमने पदार्थ विज्ञान में देखे हैं, बराबर है. गुरुवादी गुण जो सभी द्रव्य में कौन कौन से गुण हो सकते हैं, तो 20 प्रकार के गुण बताया है. उसमें गुरु, मंद, हिम, स्निग्ध, श्लष्ण, सांद्र, मृदु स्थिराः गुणाः ससूक्ष्म विशदा विशन्ति स विपर्य. अष्टावक्र सूत्र स्थान में दिया है. अब ये 10 गुण है और उसके विपरीत 10 गुण है, ऐसे मिला के 20 गुण. उसका चार्ट बनाना है आपको.
क्योंकि एग्जाम में विपरीत गुण कौन से है, इसके विपरीत कौन सा है, गुरु के विपरीत लघु है, ये आपको आना चाहिए। इसका चार्ट बनाए करें। श्लोक नंबर 19, कालार्थ कर्मणाम योगा हीन मिथ्या अति मात्र का सम्यक योगश्च विज्ञेयो रोग आरोग्य कारणम। हाँ, अभी रोग उत्पन्न क्यों होते हैं? अभी तक हमने देखा दोष, धातु, मल, रस, वीर्य, विपाक, द्रव्य सभी का स्टडी किया। अभी आई है बारी, रोग की बारी आई, व्याधि की बारी आई। तो अभी देखो, कालार्थ कर्म नाम योगा हीन मिथ्याति मात्र का सम्यक योगश्च विज्ञेयो रोग आरोग्य कारणम। शीत उष्णादि काल, शब्द स्पर्शादि विषय व कायिक वाचिक व मानसिक कर्मे यांचा वाजवीपेक्षा कमी किंवा जास्त किंवा वाईट उपयोग करणे हेच रोगमात्राचे मुख्य कारण होय व त्यांचा यथार्थ उपयोग हे आरोग्याची मुख्य बीज आहे। कालार्थ क्रमणाम योगा हिन मिथ्याति मात्र का सम्यक योगस्य विज्ञेयो रोग आरोग्य के कारणम। रोग क्यों होते हैं, व्याधि क्यों होते हैं, उसके उसने कारण बताया है। तो काल, अर्थ, कर्म का मिथ्याहीन अतियोग होना, मिथ्यायोग और अतियोग। अतियोग मीन्स अभी काल, काल के बारे में हम क्या कहेंगे, अर्थ के बारे में क्या कहेंगे, कर्म के बारे में क्या कहेंगे। अभी काल कौन सा भी ऋतु काल है, उसका हीन योग करना, मिथ्या योग करना, अतियोग करना व्याधियों के लिए घातक, व्याधि उत्पन्न करने वाला है। अर्थ, अर्थ बोले तो जो हमारे पंच ज्ञानेंद्रिय है उनके विषय बताया है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, उनका मिथ्या योग करना, अतियोग करना, हीन योग करना, यही रोग का कारण। कर्म कौन से, जो हमारे कर्मेंद्रिय बताया है, चक्षुनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, जो हमारे ज्ञानेन्द्रिय है उसके साथ कर्मेंद्रिय है, उनका भी हीन योग, मिथ्या योग करना व्याधियों के लिए कारण है। तो उनका काल, अर्थ, कर्म का मिथ्या योग, हीन योग, अतियोग होना व्याधि के लिए कारण है, और काल, अर्थ, कर्म का सम्यक योग होना यह आरोग्य के लिए इंपॉर्टेंट है। म्हणून काल, अर्थ, कर्म नाम योगा हीन मिथ्याति मात्र का सम्यक योगस्य विज्ञेयो रोग आरोग्य कारणम। यांचं सम्यक असणं आरोग्यासाठी चांगलं, यांचं हीन मिथ्याति होणं व्याधीची उत्पत्ती, बस एवढंच इंपॉर्टेंट आहे। इसके साथ और एक आगे श्लोक आया है, रोगस्तु दोष वैषम्यम दोष साम्यम अरोगता। उसी प्रकार दिया है, वातादी दोषांची जी विषम स्थिती त्याचेच नाव रोग व त्यांची जी समान स्थिती तेच आरोग्य। जसं आपण पाहिलं, आता काल तुम्ही शब्द विचारला की काल अर्थ कर्मनाम, इसमें दिया है शीतादी कालांचा वाजवीपेक्षा कमी उपयोग, म्हणजे पावसाळ्यात जितका पाऊस असावा तितका नसणे, हिवाळ्यात जितकी थंडी असावी तितकी नसणे व उन्हाळ्यात उष्णता कमी असणे, हा झाला हीन योग, याच्यामुळे सुद्धा व्याधी होतात। याच्या उलट स्थिती झाली म्हणजे शीतादी कालांचा अधिक उपयोग किंवा अतियोग घडला असे म्हणतात। त्यात पावसाळ्यात पाऊसच पडला नाही, हिवाळ्यात थंडीच वाढली नाही, उन्हाळ्यात ऊनच नसेल, हा हीनयोग झाला। जास्त असेल तो अतियोग झाला, याच्यामुळे व्याधी होतात। किंवा उन्हाळ्यात पाऊस आहे, पावसाळ्यात ऊन आहे, हिवाळ्यात पावसाळा आहे, हा मिथ्या योग झाला। कालार्थ कर्मनाम योगा हिन मिथ्याति मात्र, त्यामुळे व्याधी उत्पन्न होतात। मिथ्या योग किंवा वाईट उपयोग म्हणजे कालाचे केवळ विपरीतता होय। विषय व कर्मे यांच्या न्यून अधिक व मिथ्या योगाची उदाहरणे काही दिले बघा। मुळीच उजेडात न जाण्याने डोळ्यांचा कमी उपयोग केल्यासारखा होतो। सर्वदा उन्हात फिरल्याने दृष्टीचा अतियोग घडतो। बिभत्स पदार्थ पाने हा दृष्टीचा मिथ्या योग होय।
तर डोळ्यांसाठी हिनयोग कोणता आहे? अंधारात काहीतरी वाचन करणे, हा डोळ्याचा हिनयोग आहे. उन्हात फिरणे हा डोळ्यांसाठी अतियोग आहे. आणि बिभत्स पाहणे हा डोळ्यासाठी मिथ्या योग सांगितलेला आहे. काल अर्थ करणा योगो हिन मिथ्या अति मात्र का. बिलकुल व्यायाम न करणे म्हणजे कर्मेंद्रियांचा कमी उपयोग करणे. काल अर्थ कर्मणा, कर्म काहीच न करणे म्हणजे हा काय झाला? हिनयोग झाला. अतिव्यायाम केला त्यांचा अधिक उपयोग किंवा अतियोग केल्यासारखं होतं. आणि वेड्या वाकड्या उड्या मारणे किंवा दातांनी एखादे ओझे उचलणे हा त्या अवयवाचा मिथ्य योग झाला. म्हणून काल अर्थ कर्मणाम योगो हिने मिथ्या अति मात्र. आणि उसी प्रकार और भी व्याधियों की व्याख्या की है. रोगस्तु दोष वैषम्यम, दोष साम्यम अरोगता. अभी व्याधि की व्याख्या है. रोगस्तु दोष वैषम्यम, दोषों की विषम अवस्था होने से व्याधि उत्पत्ति होती है. और दोष साम्यम अरोगता, जब ये दोष समस्थिति में होते, अरोगता उसे आरोग्य कहा. जैसा हमने देखा, काल अर्थ कर्म उनका हीन योग मिथ्य होना उससे व्याधि उत्पत्ति होती है और उसका सम्यक योग होना आरोग्य की प्राप्ति होती है. बस आगे चलो. श्लोक नंबर 20. निज आगंतु विभागेन तत्र रोगा द्विधा स्मृता. अभी हमने देखा रोग के कारण देखे, व्याधियों की व्याख्या भी देखी. व्याधियों की व्याख्या के समय आचार्य चरकाचार्य ने भी व्याख्या की है. रोग किससे कहते हैं, आरोग्य किससे कहते हैं. आरोग्य की व्याख्या भी हमने देखी है, रोग की व्याख्या भी देखी. रोगस्तु दोष वैषम्यम, दोष साम्यम अरोगता. अरोगता मीन्स व्याधि नहीं है, दोष साम्यम अरोगता. आचार्य चरकाचार्य क्या कहते, देखो लिखो. विकारो धातु वैषम्यम साम्यम प्रकृति उच्यते. सुख संज्ञम कम आरोग्यम विकार दुख में वच. चरक सूत्र स्थान 9वें अध्याय में श्लोक आया है. विकारो धातु वैषम्य, विकारो मीन्स व्याधि. कब? धातु विषमता होने के बाद. हमारे जो दोष धातु मल उनकी विषमता है तो विकार होने वाले हैं. साम्यम प्रकृति उच्चते, तो उसकी उससे प्रकृति कही है. सुख संज्ञकम आरोग्यम विकारो दुख में वच. सुख संज्ञकम आरोग्यम विकारो दुख में वच. विकार है, व्याधि है तो दुख है. सुख संज्ञक मार्ग और सुखता है तो आरोग्य है. चरका जावे एग्जाम में ऐसा आता है कि इसका रेफरेंस आता है, संदर्भ. रोगस्तु दोष वैषम्यम, दोष साम्यम अरोगता. क्वेश्चन मार्क किसने कहा है? तो अष्टांग हृदय में आया है, वाग्भटाचार्य ने कहा. और विकारो धातु वैषम्यम साम्यम प्रकृति उच्यते. सुख संज्ञकम आरोग्यम विकार दुख में वच. किसने कहा है? तो आचार्य चरकाचार्य ने कहा. अभी आगे है रोग के भेद बताए हैं. दो प्रकार के भेद है, नीच और आगंतुक. निज आगंतु विभागेन तत्र रोगा द्विधा स्मृता. रोग दो प्रकार के हैं, नीच और आगंतुक. नीच किसे कहते हैं? जब दोष धातु मल की दूषितता होने के बाद जो व्याधि उत्पन्न होती है उसे नीच कहते हैं. और आगंतुक बाह्य आघात जो व्याधि उत्पन्न होती है उसे आगंतुक रोग कहते हैं. देखो रोग दो प्रकार के हैं, निज और आगंतुक. वातादी दोषांपासून जे रोग उत्पन्न होतात त्यास नीच व बाह्य कारणापासून होतात त्यांना आगंतुक असं म्हटलेलं आहे. या दोहोंमध्ये भेद इतकाच आहे की निज रोगामध्ये पहिल्यांदा वातादी दोष प्रकोपित होतात व मग ते रोग उत्पन्न करतात. आणि आगंतुक रोगामध्ये बाह्य कारणापासून उत्पन्न होऊन मग वातादी दोषांचा प्रकोप करतात. नीच में ऐसा है, पहले दोषों की दृष्टि होती है और व्याधि उत्पन्न होता है. बाह्य आघात में पहले व्याधि और उसके बाद दोषों का प्रकोप होता है. कोई लगा है तो पहले व्याधि हुई है, उसके बाद मग तो शरीर को दूषित करता है, दोष धातु मल को. तो उसी प्रकार हमने आज यही हम रुकने वाले हैं. आज हमने दोष धातु मल षड्रस उसके साथ द्रव्य के प्रकार, शमनम कोपनम स्वस्तित्वम 3 प्रकार के द्रव्य है, वीर्य विपाक गुण, रोग व्याधियों की व्याख्या, रोग के भेद, ये तक हमने देखा है. आज हम यही रुकते हैं. अगला कल आपको पाठांतर और सभी होमवर्क करना है. तो जो मैंने लिख के दिया है
वो आपको पाठ करना है। तो कल सबसे पहले पाठांतर होगा, उसके बाद मैं कुछ लिख के दूंगा आपको, वो लिखना है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उसके बाद हम अष्टांग हृदय स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और किसी के कुछ क्वेश्चन होंगे तो पूछ सकते हैं, 1 मिनट में देता हूं। ठीक है, चलो रुकते हैं यहाँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।